नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर राव। आप देख रहे हैं नेताजी .live। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। यहां पर विभिन्न भाषाओं, विभिन्न प्रांतों का देश है। समय समय पर अपने अधिकारों को लेकर राजनीतिक पार्टियां, समाजसेवी संगठनों ने लंबी लंबी पदयात्राएं की है। गांधी जी की दांडी यात्रा भी अपने जमाने के साथ साथ आज भी मशहूर है। वहीं पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की पदयात्रा, जिसके बाद उन्हें सत्ता नसीब हुई। सत्ता को पाने में उनकी यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता, हमेशा अपने वक्तव्यों के जरिए चर्चा में रहने वाले राहुल गांधी ने भी एक यात्रा की शुरुआत हाल ही में की थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के। इस यात्रा का जो मकसद रहा है वो कितना सफल हुआ ये तो अलग बात है, लेकिन इस यात्रा के दौरान विभिन्न राज्यों से, विभिन्न राज्यों के लोगों से मिलकर, उनकी समस्याओं को सुनकर, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी को जरूर एक ऐसा अनुभव हुआ है जो उनके व्यक्तित्व में परिलक्षित हो रहा है। आने वाले समय में विपक्ष को जरूर इस बात के लिए सजग रहना पड़ेगा कि राहुल गांधी का यह अनुभव किस तरह से विपक्ष को घेरेगा। अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में राहुल गांधी कश्मीर पहुंचे। वहां पर कश्मीर के मशहूर लाल चौक में उन्होंने भारतीय ध्वज, तिरंगा को भी फहराया। इस दौरान उन्होंने भाषण भी दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को घेरे में लिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए। धारा 370 के विषय में भी उन्होंने कहा। अपनी यात्रा के बहुत अच्छे अनुभव को भी उन्होंने बांटा। उसके साथ साथ ही उन्होंने उन तमाम लोगों को धन्यवाद दिया जो उनकी इस यात्रा को सफल करने में अपना सहयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिए। आइए देखते हैं कांग्रेस पार्टी के इस कद्दावर नेता, जिन्होंने अपने आप को साबित करने की भरसक कोशिश की है। काबिले तारीफ है उनकी ये कोशिश। क्या कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए देखते हैं। आज श्रीनगर में समाप्त हुई। चलना खत्म हुआ। कल मेन फंक्शन है हमारा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। लाखों लोगों से मिला, बातचीत की। मेरे पास शब्द नहीं है आपको समझाने के लिए। यात्रा का लक्ष्य भारत को एक करने का था, जोड़ने का था। जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ हमने यात्रा की और जबरदस्त रिस्पांस मिला है। सच बताऊं तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा प्यार भरा रिस्पांस मिले। हिंदुस्तान की जनता का जो रेजिलियंस है, जो स्ट्रेंथ है, वो डायरेक्टली दिखने को मिली। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हमने उठाए। और जो अलग अलग सेक्शंस पर दबाव पड़ रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, छोटे व्यापारी हो, उनकी आवाज हमें सुनने को मिली। मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शायद मैं कह सकता हूं मेरी जिंदगी का सबसे गहरा और सबसे सुंदर एक्सपीरियंस रहा है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, देश की जनता को, आपको, जो हमारे साथ चले। इस यात्रा ने एक अल्टरनेटिव विजन दिया है। बीजेपी, आरएसएस ने एक विजन दिया है
नफरत भरा, अहंकार से भरा। हमारा विजन, जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला, भाईचारे का विजन, एक दूसरे को इज्जत देने का विजन, गले लगने का विजन। तो क्लियरली अब हिंदुस्तान के सामने दो रास्ते हैं, और ये सिर्फ दो रास्ते नहीं हैं, ये जीने के तरीके हैं। एक दूसरे लोगों को दबाने का विजन है, और दूसरा सबको जोड़ने का विजन है। तो राजनीति में इसका जबरदस्त असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। उसका एग्जैक्टली क्या इफेक्ट होगा मैं नहीं बता सकता हूं, मगर मैं आपको एक और बात बता सकता हूं कि ये जो हमने यात्रा की है, ये खत्म नहीं हुई है। ये आप गलत फहमी में मत रहिए, ये पहला कदम है, ये शुरुआत है। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी और जिस अल्टरनेटिव विजन की मैंने बात की, जो लोग उसको मानते हैं, वो और यात्रा नहीं कह सकता हूं, मगर और एक्शन लेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर की इस लंबी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को अनेकों अनुभव हुए। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने अपने उन अनुभवों को आपसे शेयर किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरने में भी कोई चूक नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने अपने विजन को भी बताया। हमारे इस चैनल में हम इसी तरह की कोशिश करते हैं कि आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी .live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।